अब मिथुन राशि की बात करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन समय आपके लिए कैसा है, यानी कि आने वाले 2.5 साल आपके लिए किस तरह के? नंदिता जी। जी, मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ही सुखद समय है, लेकिन उससे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को नव संवत्सर की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। मिथुन राशि वालों के लिए तो आ ही रही है। बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं यहाँ पे। दशम भाव में शनि का गोचर होगा, यानी कि रजत पद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि चांदी के पाए में शनिदेव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। और चांदी के पाए में जब भी शनिदेव कृपा करते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वृद्धि सब लेके आते हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो और बेहतर होगा। और संघर्ष से घबराइए मत। शनि होता है कर्मठता का कारक। जितना कर्म करेंगे, जितना फोकस के साथ काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपके यहाँ पे कार्य पूरे होते जाएंगे, प्रोजेक्ट्स आपके पूरे होते जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ऑनर्स एंड अवार्ड्स भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक से राजनीतिक यहाँ पे आपको फेवर्स मिल सकते हैं, बॉसेस द्वारा फेवर्स मिल सकते हैं। बहुत सुंदर संयोग मिल रहा है। अगर आप विदेश गमन की यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, बाहर जाकर के पढ़ाई लिखाई करने का, या इन जनरल फॉरेन ट्रिप्स के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सुंदर समय है ये। 2.5 साल में आप जब भी विदेश यात्राएं करेंगे, अचानक से कुछ ना कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस बनने लगेंगे जो आपकी यात्राओं को सफल बनाने में सक्षम रहेंगे। तो यात्राएं बहुत सुंदर रहेंगी। एमएनसी से, फॉरेनर्स से, स्ट्रेंजर्स से अचानक से कोई भी आके आपको मदद कर देगा। तो उस तरह के संयोग मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय में भी नियंत्रण होगा, व्यय में नियंत्रण होगा, आय में वृद्धि होगी। इस तरह के भी संयोग बनेंगे। घर परिवार की तरफ अगर ध्यान दें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 12वें घर में, आपके चतुर्थ घर में और आपके सप्तम भाव में हो रही है। चतुर्थ भाव में जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है, हालांकि कन्या राशि में पड़ रही है और शनि और बुध एक साथ अच्छे संयोग लेकर के आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, पर फिर भी चतुर्थ दृष्टि जब पड़ रही है, चतुर्थ भाव में दृष्टि जब पड़ रही है, तो वहां पे थोड़ा सा पारिवारिक कलह की स्थितियां बन सकती हैं। एक कंफ्यूजन हो सकता है, क्रिएशंस हो सकते हैं, लेकिन नए वाहन खरीदने के संयोग भी बन रहे हैं। यहाँ पे माता की सेहत की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार इज द एरिया जहाँ पे आपको इस 2.5 साल में फोकस करने की आवश्यकता है। विवाह नहीं हुआ है, सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, बहुत सुंदर समय है। यहाँ पे बहुत सुंदर संयोग बन रहे हैं। गुरु बृहस्पति की भी कृपा आपके लिए ऊपर होती जाएगी, जिस वजह से विवाह के बंधन में आप बनते जाएंगे अगर आप सिंगल हैं। और अगर आप वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो यहाँ पे आपके साथी द्वारा, आपको जीवन साथी द्वारा बहुत सपोर्ट मिलेगा, या उनके द्वारा कुछ अच्छी स्थितियाँ ऐसी बनेंगी जो आपके लिए जीवन में चरितार्थ होती जाएंगी। वहीं पे अगर देखें बिजनेस, यहाँ पे अगर आप करते हैं, व्यापार की दृष्टि से देखें तो साझेदारी में किए हुए व्यापार भी अचानक उन्नति कारक स्थितियां बनाएंगे। भाग्य स्थान का लॉर्ड जब दशम स्थान पे आता है तो भाग्य अचानक से सपोर्ट करता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत सुंदर समय है। लेकिन फिर भी उपाय बता देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस लग रहा है, कर्म नहीं करना चाह रहे हैं, तो कष्ट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जो दिव्यांग होते हैं, स्पेशली जिनके पाँव में तकलीफ है, उनकी अगर आप सेवा करते हैं तो बहुत सुंदर रहता है। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। और आपने क्या करना है, आपने हनुमान जी को जो है ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है, चमेली का तेल होता है, उसको मिक्स करके उसका तिलक लगाना और पाँव से सिर की तरफ अगर लेप लगाते हैं, बहुत बहुत अच्छे यहाँ पे पॉजिटिव परिणाम आते हैं। शनि जब भी गुरु के घर पे जाते हैं, यानी कि बृहस्पति के घर पे जाते हैं, और बृहस्पति किस चीज़ का कारक होता है, मीन राशि होती है, मोक्ष की तरफ आपको अग्रसर करती है। और शनि होते हैं फिलॉसफिकल माइंडसेट के साथ होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं। तो जब भी शनि उधर जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन में नहीं आते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं और उसी के साथ साथ आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, तो जीवन में जो भी कष्ट है वो आपके हटने शुरू हो जाएंगे, जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी।